When you begin a journey of revenge, start by digging two graves, one for your enemy and one for yourself. The best revenge is to show them that your life is getting better after they are gone. युधिष्ठिर का दुर्योधन से बड़ा होना, पांडवों के युद्ध कौशल और प्रजा का भी युधिष्ठिर को राजा बनना चाहना दुर्योधन को पसंद नहीं आया। युधिष्ठिर को राजा बनना नहीं चाहने वाले दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को सलाह दी कि पांडवों को वारणावत राज्य भेजना चाहिए। पुत्र प्रेम में अंधे हुए धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन की बात मान ली और पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन धृतराष्ट्र इस बात से अनजान था कि दुर्योधन अपने मंत्री पुरोचन के साथ मिलकर वारणावत में पांडवों को रहने के लिए एक लाक्षागृह बनवाकर उसे आग लगाकर पांडवों को मारना चाहते हैं ताकि वह हस्तिनापुर का राजा बन सके। इस योजना से अनजान पांडवों ने धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार कर वारणावत चले गए। पांडव वहां पहुंचने के कुछ दिन पहले ही दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने वहां जाकर सन सर्जरस लकड़ी घी से एक ऐसा भवन बनाया जो आग से भड़क उठे, जिसकी दीवारों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मट्टी का लेप कराया। उसमें कुंती सहित सभी पांडव रहने लगे और पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा और लाक्षागृह को आग लगाने के लिए सही समय की राह देख रहा था। इस बीच एक दिन विदुर ने वहां आकर सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से कहा कि नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है लेकिन शरीर को नष्ट कर सकता है। आग घास फूस के साथ सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। घूमने फिरने से रास्ता का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में है, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने उनकी बात समझ ली और विदुर हस्तिनापुर लौट गए।